नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अमित पवार ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आप खबरें सुन रहे होंगे, अपनी ही संतान अपनों के खून की प्यासी हो रही है। छोटी छोटी बातों पर अपने माता पिता का खून बहाया जा रहा है। बुलंदशहर में हाल में एक घटना आई थी। छोटी सी बात पर एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया था। हरियाणा में एक बेटे ने अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह की न जाने कितनी खबरें हर दिन आ रही हैं। हाल में ही एक दिल्ली में ऐसी वारदात सामने आई है। एक इकलौते बेटे ने अपने माता पिता और बहन को मौत के घाट उतार दिया है। कसूर इतना था कि पिता उसे डांटते थे और उसे फटकारते थे। बस यही कसूर था कि उस बेटे ने सभी हदों को पार करते हुए बेरहमी से तीनों को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल यह घटना है दिल्ली की। दक्षिणी दिल्ली के देवली गांव में रहने वाले, या यूं कहें कि मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के खेड़ी गांव निवासी राजेश कुमार, जो कि सेना से सेवानिवृत्त थे और हाल में एक उद्योगपति के यहाँ पीएसओ के रूप में कार्यरत थे। वह अपनी पत्नी कोमल और बेटी कविता और बेटे अर्जुन के साथ दक्षिणी दिल्ली के देवली गांव में रहते थे। करीब 15 वर्षों से वह यहीं रहते थे। 3 दिसंबर की रात्रि परिवार ने खाना खाया और बातचीत करके सो गया, क्योंकि अगले ही दिन राजेश कुमार और उनकी पत्नी की 27वीं वर्षगांठ थी। शादी की सालगिरह को लेकर परिवार में बातचीत हुई और अगले दिन उसको मनाने की तैयारियों पर चर्चा हुई। परिवार सो गया, लेकिन अगली सुबह उनमें से एक उठा, 3 नहीं उठे। यानी कि बेटा अर्जुन तो उठ गया, लेकिन 3 राजेश, उनकी पत्नी कोमल और बेटी कविता मौत की नींद सो गए। यह मौत की नींद किसने सुलाई? यह मौत की नींद उसी बेटे ने सुलाई जो उनके साथ रात्रि में शादी की सालगिरह मनाने की तैयारी पर चर्चा कर रहा था। उसने उन्हें भनक तक नहीं लगने दी कि वह उनके खून का प्यासा है। बताया जाता है कि करीब 4 दिसंबर की रात्रि करीब सुबह 5:30 बजे वह सैर करके वापस आता है और आसपास कहता है कि उसके परिजनों की हत्या कर दी गई है। वह पास से जिम से कुछ लोगों को बुलाकर लाता है। वह जब घर में प्रवेश करते हैं तो 3 शव पड़े होते हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर इसकी जांच पड़ताल शुरू करती है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद 3 टीमों को गठित किया जाता है और इसकी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और घर को भी जांच पड़ताल के रूप में देखती है। देखा जाता है घर से एक भी सामान चोरी नहीं मिलता। सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली जाती है तो घर में किसी का प्रवेश नहीं मिलता। जबकि शक कहाँ हुआ? शक हुआ घर के बाहर ताला लगा हुआ था। बताया जाता है कि जब बेटे से पूछताछ की तो उसने बताया कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था। क्यों ताला लगा कर गया था, इसी का जवाब वह नहीं दे पाया। और उसके चाल चलन की जब आस पड़ोस से पूछताछ की तो बताया कि वह साइको किस्म का है। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और मामले की गहनता से पूछताछ की। जैसे उसे कड़ी से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी से पर्दा उठा दिया। यानी कि मृतक राजेश कुमार के बेटे अर्जुन ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। रात्रि में तीनों की हत्या उसने की। सुबह वह घर का दरवाज़ा बंद करके सैर सपाटे पर निकल गया ताकि कहानी बना सके कि घर में कोई घुसा और उसने घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन वह कहानी अच्छी तरह नहीं बना सका और पुलिस के जाल में फंस गया। पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी अर्जुन ने बताया कि उसके पिता डांटते थे। कई बार गली में सभी के सामने उसे डांटा और पिटाई की, जिससे वह नाराज़ था। यही नहीं, वह बार बार कहते थे कि सारी प्रॉपर्टी उसकी बहन कविता के नाम कर देंगे। इसके अलावा उसने बताया कि वह बॉक्सर बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसे बॉक्सर नहीं बनना देना चाहते थे। वह कहते थे कि पढ़ाई कर और जॉब कर, बॉक्सर नहीं बनना, जबकि वह बॉक्सर बनना चाहता था। वह उसके कैरियर के बीच में आ रहे थे। इसी बात को लेकर उसने उनकी हत्या की प्लानिंग की थी। 1 सप्ताह से वह
हत्या की प्लानिंग कर रहा था और एक सप्ताह पहले हत्या करना चाहता था, लेकिन उसने 27वीं शादी की सालगिरह का दिन ही चुना। उसने प्लानिंग की कि शादी की सालगिरह के दिन सभी एक साथ होंगे, उसी दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दे देगा, और उसने वही किया। एक तरफ जहां परिवार 27वीं शादी की सालगिरह की मनाने की तैयारी कर रहा था, वहीं उसने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। अर्जुन की बहन कविता सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी। वह जूडो में ब्लैक बेल्ट थी। माता और पिता दोनों बेटे बेटी के सपने पूरे करने की तैयारी में थे। वह उनके सपनों को पंख लगाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, लेकिन उस बेटे ने एक पल भी नहीं सोचा और पूरे घर को ख़त्म कर दिया। माता पिता और बहन को मौत के घाट उतार दिया और खुद अब सलाखों के पीछे होगा, यानी कि घर अब पूरी तरह बर्बाद कर दिया। महज कसूर क्या था? पिता का डांटना या पिता द्वारा बॉक्सर नहीं बनाने देने की बात? यह महज कसूर था जिसे वह स्वीकार नहीं कर पाया और अर्जुन ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि सबसे पहले उसने अपनी बहन को मौत के घाट उतारा। उसके बाद वह अपने माता पिता के कमरे में गया। वहाँ पिता सोए हुए थे और माता वॉशरूम में गई हुई थी। उसने पिता के सिर पर वार कर उसने मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही अर्जुन की माता शौचालय से बाहर आई तो उसने अपनी माता को भी मौत के घाट उतार दिया। बारी बारी करके उसने तीनों को चाकू से बेरहमी से हत्या करके मौत की नींद सुला दिया। एक पल भी उसके हाथ नहीं कांपे। जिस बहन ने उसकी कलाई पर राखी बांधी थी और सुरक्षा का वादा किया था, उस बहन को भी उसने मौत के घाट उतारने में देरी नहीं लगाई। तीनों को मौत के घाट उतारते समय उसके हाथ नहीं कांपे, जबकि पुलिस को वह बार बार यही कह रहा है कि वह अपने पिता से नाराज़ था, वह अपने पिता से नाराज़ था। क्या नाराज़गी इतनी बड़ी थी कि तीनों को मौत के घाट उतार दिया? दोस्तों, इस तरह की घटनाएं हर दिन आ रही हैं। आखिर यह युवा कहाँ जा रहा है? हम सभी को इस ओर सोचना होगा और मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को मजबूत करना होगा। दोस्तों, खबर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।